दोस्तों, अयोध्या में मिली हार को भारतीय जनता पार्टी अभी तक पचा नहीं पा रही है। अयोध्या में हार हो जाएगी ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया था, तो राम मंदिर के नाम पर तो भाजपा को वोट मिलना चाहिए था। अब अयोध्या में हार क्यों हुई, इसकी समीक्षा के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भेजा गया। बुधवार की सुबह से लेकर गुरुवार की शाम तक भूपेंद्र चौधरी ये मंथन करते रहे कि आखिर अयोध्या में भाजपा चुनाव क्यों हार गई। मिल्कीपुर में, रुदौली में, बीकापुर में और अयोध्या की विधानसभा सीट पर अलग अलग बैठकें करके भूपेंद्र चौधरी ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर कमी कहां पर रह गई और हार क्यों हुई। लेकिन भूपेंद्र चौधरी की ही बैठक में हंगामा हो गया जब लल्लू सिंह से भाजपा का एक स्थानीय कार्यकर्ता भिड़ गया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ताओं से यह फीडबैक ले रहे थे कि आखिर अयोध्या में कमी क्या रह गई और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनाव क्यों नहीं जिताया। इस पर एक स्थानीय कार्यकर्ता ने लल्लू सिंह की तमाम खामियां गिनाना शुरू कर दिया कि लल्लू सिंह क्षेत्र में निकले ही नहीं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात ही नहीं की। इस पर लल्लू सिंह बिदक गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी से मुलाकात की है और इसके बाद भूपेंद्र चौधरी के सामने हॉट टॉक शुरू हो गई। उस कार्यकर्ता और लल्लू सिंह में गजब की बहस हुई। भूपेंद्र चौधरी ने जब यह फीडबैक लिया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बैठक की, तो जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि अयोध्या में लल्लू सिंह के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी। अयोध्या में जिस तरह से जमीन को खरीदने और बेचने का जो पूरा सिस्टम था, उसमें लल्लू सिंह की जो भूमिका थी उसे लेकर भी नाराजगी थी, क्योंकि जमीन के जो पीड़ित थे वो लल्लू सिंह के दरवाजे पर भटकते रहे, लेकिन लल्लू सिंह ने किसी की बात नहीं सुनी। इसके अलावा लल्लू सिंह को यह भरोसा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो सारा वोट राम मंदिर के नाम पर झमाझम उनकी झोली में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता बताते हैं कि 2014 में लल्लू सिंह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते और 2019 में योगी का अयोध्या के प्रति जो लगाव था उसकी वजह से जनता ने उन पर भरोसा कर लिया। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में लल्लू सिंह के साथ ना मोदी का फैक्टर काम कर पाया ना योगी का, और लल्लू सिंह के खिलाफ जो नाराजगी थी वो ईवीएम में देखने को मिली, वो वोटिंग में देखने को मिली। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने एक सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद को उतारकर सारे समीकरण बिगाड़ दिए। लल्लू सिंह हमेशा इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि चुनाव वो निकाल लेंगे, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। लल्लू सिंह के पास अयोध्या में राम मंदिर के अलावा बताने को कुछ नहीं था। ना वो जनता के बीच गए, ना कार्यकर्ताओं के बीच गए और ना ही किसी पदाधिकारी की बात उन्होंने मानी। इसके अलावा जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें यह कि तमाम बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य और प्रधान ये सब लल्लू सिंह से नाराज थे, इनकी कार्यशैली से नाराज थे, क्योंकि लल्लू सिंह ने इनकी भी राय को लेना जरूरी नहीं समझा और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट पर चुनाव हार गई। दोस्तों, भूपेंद्र चौधरी की इस बैठक में सारा फोकस मिल्कीपुर पर था। मिल्कीपुर पर इसलिए था क्योंकि मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी यह जानती है कि मिल्कीपुर का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो अयोध्या में मिली हार से भी बड़ी फजीहत हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है उन सभी सीटों पर सीनियर नेताओं को भेजा जा रहा है और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी के नाम, योगी आदित्यनाथ के काम और राम मंदिर के धाम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें क्यों हार गई। और खासतौर पर अयोध्या की हार ने भारतीय जनता पार्टी के हौसलों को पस्त कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी 2 दिनों तक यहां मंथन करते रहे, उसके बाद उन्होंने यहां कई संतों से भी मुलाकात की। तो जो बात यहां निकलकर आई वो ये भी है कि अगर बीजेपी अयोध्या में लल्लू सिंह का टिकट काट देती तो शायद वो इस सीट पर चुनाव जीत सकती थी, लेकिन लल्लू सिंह को चुनाव लड़ाना भारतीय जनता पार्टी की गलती हो गई और इसी वजह से अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। दोस्तों, एक और टर्म का यूज किया जा रहा है वो ये कि अयोध्या में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी, जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र थे उसमें भाजपा हारी, लेकिन अयोध्या की सीट पर जीती जो खास अयोध्या की सीट है। लेकिन वहां भी अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वहां 1,04,000 वोट बीजेपी को मिले हैं, जबकि 1 लाख के आसपास वोट इंडिया गठबंधन को मिले हैं। यानी कि यह मार्जिन भी बहुत बड़ा नजर नहीं आता और तकरीबन 54,000 वोटों से अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया। अब अयोध्या को लेकर बीजेपी नए सिरे से रणनीति बना रही है। वो रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बीजेपी अयोध्या में काम करेगी, ये देखना होगा और ये समझना होगा कि क्या अयोध्या में जिस गढ़ को भाजपा ने खो दिया है क्या उसे वापस हासिल कर पाएगी। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।